हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एडवांस ऑपरेटर्स के बारे में, या फिर आप इनको इस तरह से बोल सकते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में ये ऑपरेटर्स कवर अप नहीं करवाए थे, तो हम उनको आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, और एंड एंड नॉट, इन लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप जाके देख सकते हो। ओके। अब लॉजिकल ऑपरेटर में एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर आता है, एंड दैट इज नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर, विच इज दिस। ये डबल क्वेश्चन मार्क से ये रिप्रेजेंट होता है। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईएस 2020, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है। तो देखो क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे सपोज करो, मैंने एक वेरिएबल बनाया है काउंटर, एंड where answer equals to counter this and 5। ओके। और मैं इसको अब कंसोल करवाने वाली हूँ आंसर को। तो मुझे मुझे आने वाला है 5। क्या होता है ये देखो, मैं आपको पहले सेकंड वाला पॉइंट पढ़ के दिखाती हूँ। इट एक्सेप्ट टू वैल्यूज। If first value is null or undefined, then it will return second value. Otherwise, it will return first value. तो अगर कोई सी भी, मतलब फर्स्ट, ये देखो, ये मैंने नलिश कोलेसिंग का ऑपरेटर मैंने यूज किया। एंड अगर फर्स्ट वाली वैल्यू आपकी अनडिफाइंड होती है या फिर नल होती है, तो ये सेकंड वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। अदरवाइज ये फर्स्ट वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब देखो, हम लोगों ने अनडिफाइंड का तो देख लिया। अब जैसे कि मैंने इसको नल कर दिया है, तो मतलब नल एंड अनडिफाइंड के केस में ये आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा सेकंड वाली। लेकिन अगर वहीं पर ही मैंने यहाँ पर एक वैलिड वैल्यू दे दी है, जैसे मैंने एक कोई स्ट्रिंग दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये देखो, तो मेरा मेगा आ रहा है, और इसी को ही हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड है ये। ठीक है। नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट वैल्यू नल और अनडिफाइंड नहीं होगी, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा। अदरवाइज ये सेकंड वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा, सेकंड वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वी कैन असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू वेरिएबल यूजिंग और ऑपरेटर एज वेल एज नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर। देखो, बट के बाद अभी मत देखना, पहले हम इसको समझते हैं। देखो, जब हमें किसी की भी वैल्यू को असाइन करना होता है, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना होता है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। देखो, मैं पहले आपको और ऑपरेटर के साथ बताती हूँ। जैसे मैंने वैर काउंटर ही ले लेना है, और इसको मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है। एंड वैर, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर, जैसे देखो, वैर एक्स मैंने ले लिया है, एंड वैर काउंटर इक्वल्स टू एक्स और 10। एंड मैंने अब ये काउंटर को कर दिया है कंसोल, एंड यहाँ पर मेरा आने वाला है 10। ठीक है। देखो क्या हुआ है, आप यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ट्रू होती है या फिर राइट हैंड साइड वाली, मतलब कोई सी भी एक वैल्यू मतलब ट्रू होनी चाहिए, तो वो रिटर्न करता है आपका ट्रू। अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स होती है तो आपकी फॉल्स रिटर्न करता है। और हमें ये भी पता है कि नल एंड अनडिफाइंड के केस में वैल्यू हमेशा फॉल्स होती है। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये वाली वैल्यू तो आपकी फॉल्स हो गई, तो इस और ये वाली वैल्यू आपकी ट्रू है, क्योंकि ना ही ये अनडिफाइंड है ना ही ये नल है, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी ट्रू हो गई। तो इस वजह से इसने रिटर्न कर दिया 10। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं नल भी दे देती हूँ, तो भी ये मेरा 10 रिटर्न कर देगा, है ना। ये देखो, इस तरह से हम लोग है ना डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। आप ये काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। अब ऑब्वियसली आपके दिमाग में हो सकता है आ रहा हो कि अगर x की वैल्यू डिपेंड करती है हम पे, तो फिर ये मतलब डिफॉल्ट वैल्यू देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हम ही तो असाइन करें। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये जो वैल्यू है, जैसे कि आप जब डेवलप करेंगे, तब जैसे कि ये आपका वेरिएबल है x, तो ये x वेरिएबल में आप इनपुट लेंगे फ्रॉम यूजर। ठीक है। अगर यूजर फिल करता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं करता है तो वहां पर आपको कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब वहां पे या तो अनडिफाइन आएगा या फिर नल आएगा। तो उस केस में हम अपने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जस्ट लाइक दिस।
ओके। अब आप ये बोल रहे हो, आप ये सोच रहे होंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यही सेम चीज तो नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर कर रहा था, कि अगर फर्स्ट वाली वैल्यू नल होते या फिर अनडिफाइन होते तो वो सेकंड वाली वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में डेफिनेटली ये चीज आ रही होगी। बट यहाँ पर एक कैच है। अब पढ़ते हैं सेकंड वाली बात। ये इसमें ये लिख रहा है, बट लॉजिकल और ऑपरेटर समटाइम्स कंफ्यूजिंग इफ वी यूज जीरो और एम्प्टी स्ट्रिंग एज वैलिड वैल्यूज। अब सपोज करो x जो है आपका जीरो है, एंड अब मैं देखने वाली हूँ इसको, तो मेरे को रिटर्न कर रहा है 10। ठीक है, यानी कि मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरी जो x की जो वैल्यू है वो जीरो भी मेरी वैलिड है। मैं चाह रही हूँ कि अगर कोई भी यूजर मेरा जीरो इनपुट करे तो मेरे को वो जीरो ही आ जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर तो ये 10 रिटर्न कर रहा है। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं नलिश कोलेसिंग को यूज करती हूँ, ऑपरेटर को यूज करती हूँ, तो यहाँ पर मेरे को जीरो ही मिल रहा है ना। तो नलिश कोलेसिंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो नल और अनडिफाइन को देखता है। नल होगा या अनडिफाइन होगा तो वो वैल्यू दूसरी वाली रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो पहली वाली रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पे यही लिख रहा है, एंड हियर नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर कम्स इनटू पिक्चर। मतलब अगर आप कोई सी भी वैल्यू, जैसे कि आपने जीरो ली है या फिर आपका ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ये भी आप वैलिड वैल्यू की तरह आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, तो नलिश कोलेसिंग में आपका ये सेकंड वाली वैल्यू नहीं आएगी, आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू ही आएगी। ओके, यहाँ पर आप देखो, हाँ आपके देखो फर्स्ट वाली वैल्यू ही आएगी। अभी ये हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसी वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको और ऑपरेटर ले लूँ तो और ऑपरेटर में क्या होगा कि देखो, नल हो या अनडिफाइन हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नल हो, अनडिफाइन हो, जीरो हो एंड एम्प्टी स्ट्रिंग हो, इन सब को और ऑपरेटर कैसे ट्रीट करता है, एज अ फॉल्सी। ओके, एज अ फॉल्सी ये ट्रीट करता है। तो इसी वजह से हम नलिश कोलेसिंग का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स विच इज सेवेंथ टाइप। लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स में देखो क्या है, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड नलिश कोलेसिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। एंड यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया x इक्वल्स 5 एंड वेर आंसर इक्वल्स 10। एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, x और असाइनमेंट ऑपरेटर विद आंसर, या फिर एक काम करते हैं, लेट जस्ट मेक इट y। एंड अब मैं इस x को करने वाली हूँ प्रिंट, और जरा देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमारा आंसर आ रहा है 5। देखो इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू x और y, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमारा 5 किस तरह से रिटर्न करा है, देखो अगर मैं और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करती हूँ तो यहाँ पर ये देखेगा कि अगर x की वैल्यू फॉल्स ही है तो मेरी y की वैल्यू रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर x की वैल्यू फॉल्स ही है तो मेरी y की वैल्यू रिटर्न कर दो। लेकिन यहाँ पर तो ट्रू दी है ना। मतलब यहाँ पर ट्रू दी एंड फॉल्सी का मतलब ये है कि अगर कोई भी वैल्यू मतलब नॉन जीरो होगी, या फिर कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा, या फिर बूलियन वैल्यूज में ट्रू होगा, तो ये सारी वैल्यूज आपकी ट्रू होंगी। ठीक है, अदरवाइज आपकी फॉल्स होंगी। ओके, तो इसी फॉल्स को फॉल्सी एंड ट्रू को ट्रू दी, है ना, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर x की वैल्यू फॉल्सी होगी तो y की वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो x की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू ट्रू दी थी क्योंकि ये तो आपकी नॉन जीरो वैल्यू है, इसी वजह से इसने y की वैल्यू रिटर्न करी। लेकिन अगर मैं यहीं पर ही फॉल्सी दे देती तो मेरे को रिटर्न करता y की वैल्यू। ओके, तो सिमिलर एग्जाम्पल देखते हैं विद लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर मैं ये लिखूंगी x एंड इक्वल्स y, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x इक्वल्स x एंड y। ओके, इसका मतलब ये है। देखो इसमें क्या है कि अगर x ट्रू दी होगा
तब वो y को रिटर्न करेगा, अदरवाइज x को ही रिटर्न करेगा। हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये हमारा आ रहा है 0। जीरो कैसे आ रहा है ये देखो। आपने देखा कि जीरो जीरो आपका फॉल्स ही होता है, तो इसी वजह से इसने जीरो रिटर्न किया, अदरवाइज ये 5 को रिटर्न करता अगर ये ट्रूदी होता तो। अगर जैसे मैंने इसको कर दिया है 5 और इसको अब मैं रन करती हूँ तो मेरे को 10 आएगा। क्यों? क्योंकि अब x की वैल्यू ट्रू दी है। ओके, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना, याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब हम देखते हैं नलिश कोलेसिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो नलिश कोलेसिंग असाइनमेंट ऑपरेटर भी लगा के देख लेते हैं भाई। इसका क्या मतलब है? x इक्वल्स टू एक्स नलिश कोलेसिंग y। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू अगर अनडिफाइंड हुई या फिर नल हुई, तब वो y को असाइन करेगा, अदरवाइज वो x को ही असाइन करेगा। तो अब मैं इसको देखूं तो मेरी वैल्यू आ रही है 5, मतलब 5 की वैल्यू ही रिटर्न करेगा, सॉरी टू से y की वैल्यू ही रिटर्न करेगा अगर x आपका अनडिफाइंड आ रहा है या फिर नल आ रहा है। नहीं तो ये आपके x की वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। इसको इस तरह से देख लेते हैं। अभी देखो अनडिफाइंड हो गया, अभी y की वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज 10। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। जैसे अगर आप लॉजिकल और या फिर एंड ऑपरेटर यूज करेंगे विद नलिश कोलेसिंग डायरेक्टली, सो इट विल गिव यू एन एरर। जैसे कि मैंने वेर x इक्वल्स नल और अनडिफाइंड नलिश कोलेसिंग डेफ एल्गो, ठीक है, और इसको जब मैं करूंगी प्रिंट तो मुझे एरर दे रहा है, देखो यहीं पर ही एरर दे रहा है। और इसको मैं करूंगी, हाँ, तो ये मेरा एरर दे रहा है। लेकिन वहीं पर ही अगर मैंने इसको रैप अप कर दिया विद इन ब्रैकेट्स, तो मेरा ही आंसर दे रहा है। आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम, दोबारा रन करके देख लेते हैं। हाँ, तो अब ये मेरा आंसर आ रहा है डेव एल्गो। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ ये आंसर आया कैसे। देखो, सबसे पहले इसको देखना है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। और ऑपरेटर हमें पता है कि अगर दोनों में से कोई सा भी फॉल्स होता है, मतलब ट्रू होता है, तो ये ट्रू रिटर्न, मतलब वैल्यू को रिटर्न करता है, उस ट्रू दी वैल्यू को रिटर्न करता है, अदरवाइज ही फॉल्स रिटर्न करता है। बट हमें ये भी पता है कि नल भी आपको फॉल्सी को प्रमोट करता है एंड अनडिफाइंड भी आपको फॉल्सी, मतलब फॉल्सी को प्रमोट करता है। तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही वैल्यू आपकी फॉल्सी है, तो आपकी सेकंड वाली वैल्यू को ये रिटर्न करेगा, एंड सेकंड वाली वैल्यू इज अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड को हम देख रहे हैं विद नॉलेज, मतलब हम देख रहे हैं विद अ वैलिड स्ट्रिंग। तो अगर पहली वाली वैल्यू नल या फिर अनडिफाइंड होती है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, और नलिश कोलेसिंग हम यूज करते हैं, तो वो हमेशा हमारी सेकंड वाली वैल्यू को रिटर्न करता है, और जो उसने वो ही किया। ओके, अब देखते हैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ मेथड पावर। ओके, ये देखो, ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, वेर p इक्वल्स मैथ डॉट पाव एंड 2,4। तो मेरे को इसका आंसर आना चाहिए 8, और इसको रन करके देख लेते हैं। तो मुझे आंसर आ रहा है सॉरी 16, हाँ सॉरी 16 आंसर आना चाहिए, एंड मुझे आंसर आ भी रहा है 16। यानी कि ये पावर बता रहा है 2 to the power 4 इज 16। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, वेर p इक्वल्स 2 to the power 4, इस तरह से भी कर सकते हैं। एंड इसको देखते हैं तो हमारा 16 ही आंसर आ रहा है। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, अगर आप नेगेटिव वैल्यू की पावर निकालेंगे तो हमें ये एरर देगा, इस तरह से हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस तरह से हम नहीं निकाल सकते। सो इसको हमें रैप अप करना पड़ेगा इन साइड अ ब्रैकेट,
और अब ये हमें आंसर दे देगा। हाँ, ये देखो हमें 16 आंसर मिल गया। लेकिन अब -2⁴। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये आ रहा हो कि हमने नेगेटिव का चढ़ाया फिर भी हमें पॉजिटिव। वो इसी वजह से बिकॉज 4 इज इवन नंबर, एंड अगर हम पावर चढ़ाते हैं ऑड नंबर की तो हमें आंसर नेगेटिव नहीं मिलने वाला, दैट इज -8। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर्स एंड वी आर डन विद द ऑपरेटर्स। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू subscribe my channel, and if you haven't liked my video then do like this video and share it with your friends as much as possible. Thank you.